ब्रह्मलोक में जैसे पहुंचा भगवान का पैर, तो ब्रह्मा जी ने क्या करा कि कमंडल लेकर भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और भगवान के चरणों से जो जल निकला भगवान ने उसे कमंडल में इकट्ठा कर लिया। बोलो राधे राधे। एक लोटे से ब्रह्मा जी ने भगवान के वामन भगवान के चरणों को प्रक्षालन किया, उसमें से जो जल निकला भगवान ने अपने कमंडल में ब्रह्मा जी ने इकट्ठा कर लिया। जब भी तो कहते चरणों से निकली गंगा प्यारी। ये गंगा जी जो है भगवान विष्णु के चरणों में से निकली है। बोलो राधे राधे। जैसे भगवान का दूसरा कदम चला था ना, भगवान का पैर बड़े बड़े पहाड़ों से टकराया, थोड़ा अंगूठा भगवान का छिल गया, उसमें से खून टपकने लगा। जैसे ही वो भगवान का पैर अंगूठा ब्रह्मलोक में आया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के पैरों को धोआ और भगवान के चरणों में के धोवन से ही बनी गंगा जी। बोलो राधे राधे। और ये गंगा जटाओं में आई भगवान शंकर की, और 2 कदम में भगवान ने पृथ्वी ने नाप ली और पूरी त्रिलोकी नाप ली। अब भगवान आए बलि के पास, बोले राजन संकल्प पूरा करो, तीसरा पैर अभी मेरा बाकी है, तीसरा पांव कहां रखूं? अगर मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा तो तुम्हें लगेगा पाप, तुम्हें लग जाएगा श्राप, मेरा तीसरा पैर रखवाओ जल्दी से। अब राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान एक बात बताओ, धन से बड़ा कौन होता है? धन बड़ा होता है धनवान। भगवान बोले धन बड़ा नहीं होता, बड़ा होता धनवान। तो प्रभु एक काम करो, आप कह रहे हो धन बड़ा नहीं होता धनवान बड़ा होता है, तो तीसरा पांव मेरे सर पर रख दो। बोलो राधे राधे। आप इस धनवान के ऊपर अपना पांव रख दो और पूरा धन मेरा लेकर मेरे माथे पर रखकर और इस धनवान को भी भगवान स्वीकार कर लो। बोलो राधे राधे। भगवान बड़े खुश हुए, बलि तेने तो आज अपना ही दान कर दिया। बोलो राधे राधे। आज से ये दान देखो सच, यही दान बलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसका नाम हुआ बलिदान। बोलो राधे राधे। कहते हैं ना, कोई अपनी कौम के ऊपर बलिदान दे देता है, कोई अपने परिवार के ऊपर बलिदान, कोई देश के ऊपर बलिदान हो जाता है, कोई धर्म के ऊपर बलिदान हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसी बलिदान के नाम से ही संसार में दान हुआ बलिदान का। बोलो राधे राधे। और भैया पंडित जी जो हम आपके हाथ में कलावा बांधते थे ना, संकल्प लेते, ये संकल्प था। हम बोलते ना, ये बंदो बलि राजा दान वेंद्रो महाबलम तेन तमम प्रतिबंधामी रक्षे माचल माचल। तो ये बांधते हैं ना पंडित जी, तो यही वो बलिदान के नाम से राजा बलि के ऊपर इसका नाम पड़ा बलिदान। इसी नाम से संसार में ये रक्षा सूत्र कहलाया गया, जिसे बोलते कलावा। बोलो राधे राधे। कथा 8 बजे तक चलेगी। बोलो राधे राधे। अभी कोई उठने की चेष्टा ना करे। देखो हमारी माता बहनों के अंदर एक आदत बहुत देखी है मैंने, एक उठेंगी 4 जनों को अपने संग ले जाएंगी। बोलो राधे राधे। काम एक को होगा, 4 उसके संग जाएंगी। बोलो राधे राधे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लानी तो बहुत दूर की बात रहेगी, 4 जनी को संग लिया हो, जब उठेंगी तो 2-4 जनों को संग लेके जरूर जाएंगी। मैंने देखा है। तो भैया कथा चलेगी तो बड़े ध्यान से कथा सुनिए। जब तक नहीं कथा, जब तक कृष्ण जन्म ना होगा ना, जब तक कोई कहीं जाएगा नहीं। बोलो राधे राधे। कन्हैया चाहेंगे तो 5 मिनट पर कृष्ण जन्म करवा लेंगे। और ये तो कन्हैया जी की इच्छा है, मेरी ऐसी हैसियत कहा जो कन्हैया जी का अंदाजा लगा लो। बोलो राधे राधे। रोजाना कथा 3 बजे चालू होती थी बिना निर्बंध, आज मेरे कन्हैया ने कथा 4:30 बजे चालू करवाई है। बोलो राधे राधे। इनका काम ही लेट आता है, ये क्या करे, ये मेरे कन्हैया है ही टेढ़े, हर 4 टेढ़ी। कहकर मैं बजरी तो जसोदा के घर में रात को 12 बजे आया था, जन्म दिया था ना, मैं भी लेट करूंगा। बोलो राधे राधे। आज की बात है, कल से टाइम से रहेगा। बोलो राधे राधे। आज
भगवान प्रसन्न होकर बाली वरदान मांगो, बस बाली ने यही मांगा, प्रभु मुझे ना सिंहासन चाहिए ना कुछ चाहिए, बस मुझे अपने चरणों में ले लो। भगवान ने कहा बलि तेरा तो सब कुछ छीन दिया मैंने, तेरे पास कुछ है ही नहीं, रहेगा कहाँ बता तू। तेरा तो मैंने पृथ्वी भी छीन ली, सब धरती आकाश सब छीन दिया, तेरे तो मैंने सर पे भी पैर रख लिया, अब तू संसार में रहेगा क्या, तेरे रहने तू तो अपना सब कुछ दान कर चुका है। तो भगवान ने कहा राजा बलि मैं प्रसन्न हूँ, आज से मैं तुझे तो तू सुतल लोक, भगवान ने सुतल लोक का राजा बलि को बनवा दिया। बोले महामान्य भगवान ने की, बोले विराट भगवान ने की, आज सुतल लोक का राजा भगवान ने राजा बलि को बना दिया। अनेक अवतार हुए भगवान के, मत्स्य अवतार हुए, अनेक मंत्रों में भगवान के अवतार हुए। भगवान का एक अवतार मत्स्य अवतार के रूप में हुआ। भगवान ने कहा जब महाप्रलय आएगी, बहुत प्रलय आएगी, बिल्कुल ही समझे कुछ नहीं बचेगा संसार में, तो भगवान ने कहा राजा को कि मैं अवतार लूंगा विशाल मछली का। बोलो राधे राधे। तो विशाल अवतार मुझे मछली का लेना है, और जिस समय प्रलय आएगी तो जब ये सब कुछ डूबने लगेगा, राजा से कहा ये तुम परमात्मा जितना धन संपदा सब कुछ इकट्ठी कर लेना, धन और फसलों के बीज, सब्जियों के बीज और फलों के बीज, सब एक बहुत बड़ी नाव बनवाना। उस नाव को जब महाप्रलय आएगी तो मैं बहुत बड़ा मछली का रूप बना के आऊंगा, मत्स्य अवतार लेकर अपनी नाव को। अब सब जितने भी संत सिद्ध धार्मिक पुरुष हो, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, उस बड़ी नाव में बैठा लेना, सब बीज धन संपदा रख लेना, और जब मैं आऊं तो मेरे जो ना सींग से उस नाव को बांध देना, मैं सबको भवसागर पार करवाऊंगा। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार भगवान ने एक बार हैग्रीव अवतार लिया। जब हैग्रीव राक्षस ब्रह्मा जी के चारों वेदों को चुरा कर ले गया, तो भगवान ने हैग्रीव जैसे ही भेष बनाया, उस जैसे ही हैग्रीव सिर उसका घोड़े की तरह वो राक्षस था। हैग्रीव अवतार के रूप में भगवान ने अवतार लिया और तुरंत उससे युद्ध किया, और भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेद उससे छीनकर हैग्रीव राक्षस से ब्रह्मा जी को प्रदान करिए। बोले हैग्रीव भगवान की। अष्टम भैया अध्याय समाप्त हो गया, और दसम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। और चंद्रवंश से पहले राजा परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित के चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और सूर्यवंश में भगवान राम का। अगर देखो भैया राम की कथा हम सुनाने बैठते हैं, 100 साल की कथा चलेगी ना, तो तब भी ऐसा लगता है कुछ भी कथा ना सुनी। राम जी की बड़ी लीला अपरंपार है, सुनाने बैठ जाए तो समय में तो पता नहीं, एक ही पेज में 2-2 दिन लग जाते हैं। बोलो राधे राधे। फिर कभी ईश्वर ने बुलाया, उसकी चर्चा जरूर होगी। भगवान के नाभि कमल से, भगवान विष्णु जी के नाभि कमल से क्या हुआ, मरीचि कश्यप ऋषि, और इन्हीं के वंश में भैया सुकन्या का जन्म हुआ, और सरयाती के वंश में सरयाती की पुत्री रेवती के घर में भगवान अम्बरीश, अनेक धार्मिक राजा भगवान राम के वंश में आए। और क्या हुआ, महाराज बोले
इन्हीं के रघुवंश में भगवान त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, भगवान राम के वंश में त्रिशंकु हुए थे, जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। विश्वामित्र से कहा मुझे शेष शरीर स्वर्ग जाना है। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को भेजा ऊपर स्वर्ग में। देवताओं ने लात मार दी, धक्का दे दिया। इधर से तो देवता धक्का मारने, उधर से अपनी तपस्या से विश्वामित्र जी ऊपर भेज रहे। अब त्रिशंकु जी ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इसलिए उनका नाम हो गया त्रिशंकु। बोलो राधे राधे। और इन्हीं के वंश में त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के बेटा हुए रोहतास, और रोहतास के घर में आसित, आसित के घर में भगवान, अनेक भगवान हुए। और भैया कपिल भगवान, कल मैंने आपको कथा सुनाई थी, अपनी माँ देवहूति को इन्होंने उपदेश सुनाया। और आज ये कपिल भगवान कहाँ रहते कपिल भगवान का स्थान कौन सा है? हाँ, माता जी के लिए ताली है। भैया कपिल भगवान रहते हैं गंगा सागर में। बोलो राधे राधे। 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया था कपिल मुनि ने, क्योंकि उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया था राजा सगर के पुत्रों में कि हमारा घोड़ा चुरा लिया। झूठे इल्जाम से झूठा उन पर लगाया, तो राजा श्री कपिल भगवान ने 60,000 पुत्रों को राख कर दिया, श्राप से जल गए। बोलो राधे राधे। और राजा भागीरथी इनके वंश में हुए। भागीरथी जी ने तपस्या करी, घोर तपस्या करी। अपनी भागीरथी जी की तपस्या, भागीरथ तपस्या के मानी जाती है, उन्हीं के नाम से दुनिया जानती है। घोर तपस्या करने के कारण गंगा जी को भागीरथी कहां से ले गए? कहां से ले गए? पृथ्वी पर ले गया। मानसी गंगा अलग है। ब्रह्मा जी के कमंडल में थी गंगा। कहां थी? ब्रह्मा जी के, अभी सुनाया था ना एक मिनट पहले। ये जो गंगा जी निकली है, भगवान विष्णु के चरणों में से निकली है। इस चरणों में रहता है गंगा जी, चरणोदय। ये चरणोदय भी कहा जाता है विष्णु जी का। आज तपस्या करी तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भगीरथ, गंगा का वेग बहुत प्रबल है, इसलिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो। भोलेनाथ के अंदर इतनी शक्ति है, गंगा को अपने शीश पर धारण कर लेंगे। नहीं तो गंगा जिस वेग से पृथ्वी पर आएगी ना, तो गंगा तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, पाताल में चली जाएगी। इसलिए अगर गंगा को पृथ्वी पर लाना है, सबसे पहले भोलेनाथ की तपस्या करो। आज भागीरथ ने भोलेनाथ की तपस्या करी, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, गंगा को लाने के लिए तैयार हो गए। बोलो राधे राधे। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। आज ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा छोड़ी और भोलेनाथ की जटाओं में से गंगा निकली और 3 धाराओं में होती हुई, और एक धारा भागीरथी जी ने कहा कि चलो आज ले गए, और आज उनके पितरों का तर्पण हुआ। बोलो राधे राधे। सच्चाई है, देखो भैया, जब गंगा मरे हुए मृत शरीरों को जीवन दे सकती है, और अगर हम से शरीर गंगा जी में स्नान करें तो हमारा तो गंगा कल्याण करेगी। बोलो राधे राधे। नहीं, और गंगा जी सब जाते हैं नहाने। कौन कौन कह रहे थे गंगा जी? सब है। बोलो राधे राधे। देखो एक बात आपने सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन मैं एक बात जरूर आपको बताऊंगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद आपका स्वरूप तीनों देवताओं का हो जाता। आप ब्रह्मा भी बन जाते, विष्णु भी बन जाते, और महेश भी बन जाते। बोलो राधे राधे। अब पूछो कैसे? मैं बताऊंगा। जब आप गंगा स्नान करने जाते, सबसे पहले गंगा जी कहाँ होती है? आपके पैरों में। बोलो राधे राधे। कहाँ होती गंगा जी? तो चरणों से निकली गंगा प्यारी, भगवान विष्णु का रूप आपके पास, ऑटोमेटिक आप भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेते। बोलो राधे राधे। जब आपने गंगा में डुबकी मारी, भाई डुबकी मारते ना, नाक बंद करी गंगा में, जो गंगा जी आपके ऊपर कहाँ आ गई? सिर के ऊपर।
और गंगा जी कहां पर? भगवान किसके ऊपर? भोलेनाथ के ऊपर। बोलो राधे राधे। बोले शंकर भगवान ने। आपका स्वरूप कौन सा हो गया? शंकर भगवान का। खुद ही आप शंकर भगवान बन गए। मैं झूठ नहीं बोला। बोलो मैं झूठ बोल रहा हूँ महाराज? गंगा जी तो झूठ नहीं बोली, गंगा जी तो पवित्र है और आप भी पवित्र हो। जाओगे तो गंगा जी आपके पैरों में होंगी, भूतल लगाओगे तो गंगा जी आपके ऊपर होंगे। बन गए ना शंकर भगवान। और जब आप गंगा स्नान के लिए जाते, क्या घर से लेके जाते? लोटा, कमंडल, बोतल, कुछ ना कुछ। जब गंगा जी पे जाते हो, गंगा को काय में लेके आते? लोटे में लाते ना। गंगा जल ले चलो तो गंगा जी ठीक ना ब्रह्मा जी के लोटे में। बोलो राधे राधे। तो ब्रह्मा जी की तरह आपने गंगा जी को इकट्ठा कर लिया। तो इस प्रकार आपके तीनों स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश आप बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। कथा बहुत लंबी है, बहुत विस्तार है, लेकिन कैची कैची चला चला कर इन्हीं के वंश में राजा खटवांग, राजा दलीप, दलीप के हुए राजा रघु, रघु के हुए राजा अज, और अज के राजा अज के हुए दशरथ, और दशरथ के घर में हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोले अयोध्या धाम की, बोले चारों भैया की। इस प्रकार सूर्यवंश में भगवान राम जी का जन्म हुआ। ठीक है। और आज तो भैया राम जी का जन्म हो गया। बोले राधे राधे। और राम कथा तो वैसे भी हम थोड़े थोड़े बीच में राम राम का नाम तो लेते ही रहते हैं, क्योंकि आज कथा है मेरे कृष्ण जन्म की और राम कथा के प्रसंग चलते रहते हैं, क्योंकि आज महोत्सव है और ज्यादा राम कथा के हम लोग विस्तार में जाएंगे नहीं, क्योंकि राम कथा का विस्तार तो कोई इनका विस्तार तो अनंत है, अनंत है ना। और हरि कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बोलो राधे राधे। राम जी कहते हैं, राम जी ऐसे हैं, राम जी तो अपने पिता माता पिता का करते हैं आज्ञा का पालन। पिताजी ने कहा 14 वर्ष का वनवास, चुपचाप ना रोए ना झीके ना हल्ला बसाए, चुपचाप राम चल दिए, अपने धनुष बाण उठाए और पिता की आज्ञा मानी और अयोध्या का राज दिन की तरह त्याग दिया। भगवान चित्रकूट में भगवान ने वास करा। कहाँ चले गए भगवान? चित्रकूट। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? चित्रकूट से चले गए दंडकारण्य में। दंडकारण्य में भगवान ने निवास किया। निवास करने के बाद भगवान ने वहां पर बनाई और सुंदर कुटी। कौन सी कुटिया बनाई भगवान ने? पंचवटी। बोल रहे हमारे नाम भक्त भी होते। क्या बनाई? पंचवटी। पंचवटी को कौन आई थी? कौन आई थी? सुपर्णखा। सुपर्णखा भगवान ने क्या करके भेजा उसे? जल्दी जल्दी कथा चलेगी ना। भगवान ने क्या करा? नक्की। क्या बना के भेजा? किसके द्वारा करवाया नक्की? भगवान ने नाक काटी थी, लक्ष्मण ने। भगवान ने लक्ष्मण से नाक कटवाई। बोलो राधे राधे। क्यों भाई भगवान ने उसे नक्की क्यों बनाया? क्यों बनाया नक्की? भगवान बोले यह निर्लज, ये बेहैया, बेगैरत, निर्लज, ये औरत कहाँ से आएगी? विदेश से। कहाँ से आएगी? विदेश का है, लंका में। कहाँ है विदेश? लंका कहाँ पर है? विदेश में। बोलो राधे राधे। क्यों जी? लंका विदेश में ही तो है। क्या हमारे देश में? लंका हमारे देश में विदेश में है? बताओ। है जी? विदेश में। लंका जाने के लिए पासपोर्ट बनेगा, बनेगा ना पासपोर्ट। तो जो चीज हमारे देश में है वो तो देश में, तो लंका है विदेश में। भगवान बोले इतनी निर्लज है, इतनी पापीन है, कहां से आई है? विदेश से। इसीलिए से नकटी हमारी संस्कृति की, हमारी जो बोलचाल, हमारी सभ्यता ये कर देगी हमारी सभ्यता, इसे कर देगी बर्बाद। तो इसे नकटी पूछी करके भगाने में ही भलाई है। बोलो राधे राधे। है जल्दी जल्दी कथा कर रहा हूं जी मैं, क्योंकि कृष्ण कथा बाकी है। और ये इतनी बेशरम है, इतनी बेहद है, मेरी पत्नी बराबर में बैठी है सीता। क्या कह रहे हैं भगवान? मेरी पत्नी बराबर में बैठी हुई है और मेरे ऊपर कह रही है।
क्या कह रही है? तुम पुरुष सब नहीं, तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष नहीं और मेरी जैसी सुंदर नारी नहीं है। और ये विधि संयोग बिचारी, देखो विधि ने कितना संयोग बचाया, तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष नहीं बनाया और मेरे जैसी सुंदर नारी बनाई, और कह रही है मुझसे शादी कर लो। शर्म नहीं आ रही? मेरी पत्नी सीता बराबर में बैठी है, बोलो राधे राधे, है, और मुझसे विवाह कर लो। और क्या कह रही है? और वैसे झूठ बोले विवाह इसको हो चुका है, मुझे पागल बनाया नहीं, रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं। तो ऐसी औरत हमारे संसार में रहनी नहीं चाहिए, बोलो राधे राधे। और यूं भी कह रही है, वैसे तो मैं बहुत सुंदर हूँ और रामचंद्र जी सुंदर तो तुम भी हो, पर मेरे सामने फेल हो। क्या हो? बता, भगवान राम को कह रही है सुंदर तो तुम भी हो पर मेरे सामने तुम हो फेल। और मैंने सारी दुनिया को देखा है पर मेरे टक्कर का आज तक मुझे कोई मिला नहीं। आज मेरी जैसी टक्कर का कोई पुरुष मुझे आज तक मिला नहीं, मेरी जब टक्कर को कोई मिला नहीं, इसलिए मैंने विवाह नहीं करा। तो अब तक मैं कुंवारी घूम रही हूँ। क्या कह रही है? कुंवारी घूम रही। तुम्हें देखकर थोड़ा मेरा मन मान गया, तुम्हें देखकर मेरा थोड़ा मन मान गया। मन माना कछु तुम्हें निहारी, ताते लग रही अभी कुंवारी। बोलो राधे राधे। भगवान बोले कितना सफेद झूठ बोल रही है, शादीशुदा है और पागल बना रही है। और मुझसे कह रही है तुम कुछ पसंद आए, तुम कछु पसंद आए, वैसे तो मेरे सामने फेल हो। बोलो राधे राधे। अपने ब्याह की चर्चा अपने मुंह से अपने सामने कर रही है, ये हमारी सभ्यता संस्कृति को बिगाड़ देगी, इसे भगा दो, निर्लज है। और देखो भैया, इंसान की सबसे बड़ी इज्जत